हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास ट्वेल्थ में स्टडी कर रहे हैं और 11 नवंबर को सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास ट्वेल्थ के लिए हम लोग सेंटअप परीक्षा के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए जो 11 नवंबर से आप लोग का सेंटअप परीक्षा स्टार्ट होने वाला है उसके लिए हम लोग सेंटअप परीक्षा के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे इस क्लास में। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 ये क्लास ट्वेल्थ के सेंटअप परीक्षा के लिए फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड फिजिक्स का इस 117 रहेगा और आप लोग का सेट कोड ए ही रहेगा। सभी का सेट कोड ए रहेगा। एक ही सेट पर एग्ज़ाम होगा, सेंटअप एग्ज़ाम। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा क्योंकि ये सेंटअप परीक्षा है तो ये पूरा नंबर का एग्ज़ाम होता है और पूरा सिलेबस से यानी सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटअप एग्ज़ाम में। और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। देख सकते हो 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, जिनमें से 35 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस क्लास में हम लोग पूरे 70 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल आधारित है। 4 ऑप्शन दिया गया है। धारा के रासायनिक प्रभाव पर या विद्युत या प्रकाश विद्युत प्रभाव पर या धारा के चुंबकीय प्रभाव पर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल किस पर आधारित है? तो आपको याद रखना है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कैथोड किरणें समूह है। बताना है कि कैथोड किरणें समूह है इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉनों का या न्यूट्रॉनों का या परमाणुओं का। तो राइट आंसर 2 नंबर का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों का समूह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि रेडियो संक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0.6931 बट्टा में यहाँ पर लैम्डा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि क्षय गुणांक की एसआई इकाई है। क्षय गुणांक की एसआई इकाई कौन है? मीटर या हर्ट्ज या प्रति मीटर या मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर 4 नंबर का क्या हो जाएगा? हर्ट्ज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है यहाँ पर परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो राइट आंसर 5 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 140 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक। पीएन संधि डायोड का उपयोग किसमें करते हैं? तो राइट आंसर 6 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर दृष्टकारी की तरह, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं। तो राइट आंसर 7 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर प्रवर्धक। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर उत्तल लेंस पूछा गया है तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए और अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसमान का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है
कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि एक वनी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी, तो राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब उनकी कलाएं समान होती हैं, यानी राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, लैम्ब्डा बराबर एच बटा एम भी, यानी राइट आंसर बी होगा यहाँ पर 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का बी हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव के बीच संबंध होता है। तो राइट आंसर 16 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स डी आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है पिको फैराड मात्रक हैं, पिको फैराड मात्रक हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैद्युत धारिता का मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती हैं, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटों के आवेश पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो राइट आंसर 20 नंबर का क्या हो जाएगा, 9 किमी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है किसी धातु का पारा वैद्युतांक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत होता है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यदि किसी तर्क द्वारा का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a डॉट b से प्राप्त होता है तो वह द्वार है। तो राइट आंसर 22 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंड गेट का। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि अर्ध चालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। तो राइट आंसर 24 का डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति होगी। तो राइट आंसर यहाँ पर 25 नंबर का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है ऐसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डी मॉड्यूलन दोनों का कार्य करती हैं उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोडेम। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। तो राइट आंसर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है यहाँ पर संकीर्ण का मापन किया जाता है। तो राइट आंसर 28 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर, डेसीबेल में। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च धारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और गूगल या क्रोम में सर्च करना है rkexpertclasses.com। देख सकते हो यहीं सर्च करना है rkexpertclasses.com। तो जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पर तो आपके सामने यहाँ पर RK एक्सपर्ट क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर, इस पर आप लोग को क्लिक करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, इस तरह से रिफ्रेश करके, और नीचे आइएगा तो नीचे आइएगा यहाँ पर क्लास 12th का मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर
क्लास ट्वेल्थ का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अपडेट किया गया है, देख सकते हो। जैसे केमिस्ट्री का डाउनलोड करना है तो केमिस्ट्री पर क्लिक कीजिएगा और इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। जैसे फिजिक्स डाउनलोड करना है तो फिजिक्स पर क्लिक कीजिएगा, इसमें भी दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपडेट कर देंगे, तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का हम अपडेट कर देंगे। अभी यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स का अपडेट हो गया है, यहाँ पर आइए और डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हो या सर्च कीजिएगा rkexpertclasses.com। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होता है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि तप्त तार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है? तो राइट आंसर 31 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? मूल औसत वर्ग मान। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यहाँ पर, यदि डीएस वेक्टर क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी लंबवत हो तो डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो राइट आंसर 32 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान होता है। तो राइट आंसर 34 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? तो राइट आंसर 35 नंबर का क्या हो जाएगा? कॉस फाई होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है यहाँ पर, 36 नंबर क्वेश्चन का मान बताना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग भी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? तो राइट आंसर 37 नंबर का ये हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉनों किरण पुंज की प्रकृति होगी। तो राइट आंसर 38 नंबर का बी हो जाएगा, अपसारी। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण वेक्टर यहाँ पर टाई का मान होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, स्वप्रेरक का एसआई मात्रक है। स्वप्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम, वोल्ट, ओम या हेनरी। तो स्वप्रेरक का एसआई मात्रक जो होता है वह हेनरी होता है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है यहाँ पर, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है। तो राइट आंसर 41 नंबर का बी हो जाएगा, अवमंदित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि। तो राइट आंसर 43 नंबर का क्या हो जाएगा? चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है यहाँ पर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, विक्षेप। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर की अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समानांतर में निम्न प्रतिरोध। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर का कुंडली के तल के लंबवत, यानी राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है यहाँ पर, किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई समानांतर n बराबर टुकड़ों में
काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा। तो राइट आंसर 47 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा M/N। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन शैथिल प्रदर्शित करते हैं? तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि ध्रुव प्रबलता M से R दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। तो राइट आंसर 49 नंबर का बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक इनमें से कौन है? तो कूलम प्रति मीटर हो जाएगा। राइट आंसर ये होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 51 नंबर का क्या होगा? MLT के पावर यहाँ पर -3 और A इन्वर्स हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो राइट आंसर 52 नंबर का ए हो जाएगा 5 × 10⁻19। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो राइट आंसर 53 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 कूलम मीटर। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, स्रोत शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो राइट आंसर 55 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। तो राइट आंसर 56 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो राइट आंसर 57 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिरोध में। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण दिया गया है, निरूपित प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति है। तो राइट आंसर 58 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एसी धारा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, वस्तु से 12 आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। तो P1 + P2 हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम पूछा गया है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है और कम पूछा जाएगा तो बैगनी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 63 नंबर का क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? तो राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DC। 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, इनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। तो राइट आंसर 65 नंबर का डी हो जाएगा 3:2। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी वैद्युत चालकता होगी। तो राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जुड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा n²। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है, विभवमापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर 68 नंबर का डी हो जाएगा, इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। राइट आंसर डी होगा।
तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12th के लिए 11 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए फिजिक्स के 70 में 70 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 35 का ही जवाब देना है। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर या इसका पीडीएफ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लोग गूगल पर जाइएगा और गूगल पर सर्च कीजिएगा rkexpertclasses.com। वहाँ से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर लीजिए। गूगल या क्रोम में जाइएगा, rkexpertclasses.com लिखिएगा, या फिर उसका लिंक ही हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।